हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है, यूनुस इब्न ज़बियान नकल करते हैं, ले फ़ातिमता तिस्अतु अस्माइन, बीबी ताहिरा के 9 नाम हैं और हर नाम के अंदर एक मसलहत मौजूद है। अलबत्ता ये नाम अल्लाह के नज़दीक महफूज हैं। पहला नाम जो है वो फ़ातिमा है, और फ़ातिमा का मतलब ये है कि ख़ुद भी जहन्नुम से महफूज हैं और अपने शियों को भी जहन्नुम से महफूज करेंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरा नाम बीबी का अस-सिद्दीक़ा है। सिद्दीक़ा शायद इसलिए अल्लाह ताला ने रखा हो कि आइंदा चल कर कोई बीबी के ऊपर ये तोहमत न लगाए कि ज़हरा गलत कह रही हैं। तो सनद खुदावंद मुताल ने ख़ुद दी है नाम रख कर कि ये बीबी जो हैं वो सच्ची है और सिद्दीक़ा हैं। तीसरा नाम बीबी ताहिरा का अल-मुबारका है। मुबारका यानी बाबरकत, जिसको बाबरकत बनाकर भेजा गया हो। चौथा नाम हज़रत का अत्ताहिरा। ताहिरा का मतलब ये है कि जिसके ऊपर ज़िंदगी में निस्वानी हालात कभी तारी ना हुए हों और बीबी कामिलुल इबादत हैं, यानी वो अय्याम के जो आम ख़वातीन के ऊपर आते हैं वो बीबी के ऊपर कभी नहीं आए। पाँचवा नाम हज़रत का अज़्ज़किया है। ज़किया का मतलब है जो ज़ाहिर से भी पाक हो और बातिन से भी पाक हो, जिसकी रूह भी पाक हो और बदन भी पाक हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छठा नाम हज़रत का अर्रज़िया है और सातवां नाम जो है वो मर्ज़िया है। रज़िया यानी खुदा की हर मसलहत के ऊपर राज़ी होने वाली, और मर्ज़िया वो कि जिसके ऊपर खुदावंद मुताल भी राज़ी हुआ। तो ये नाम हज़रत के यूनुस इब्न ज़बियान ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किए हैं। लिहाजा ये भी क़यामत के अहवाल में से एक वाक़या है। रिवायात में आया है कि जब अल्लाह ताला ने मलाइका को खल्क़ किया, सारे के सारे मलाइका खल्क़ हुए, तो उनके ऊपर एक रात जैसा बादल छा गया। तारीकी थी उनके ऊपर, कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो दुआ करने लगे, खुदाया इनसे इस रात को और इस अंधेरे को दूर फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नूर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खल्क़ फरमाया, जिससे फ़कत उनके लिए रोशनी का इंतज़ाम न हुआ बल्कि 7 आसमान भी रोशन हुए और 7 ज़मीनें भी रोशन हो गईं। इस वजह से बीबी ताहिरा का नाम ज़हरा रखा गया, यानी वो नूर के जिससे मलाइका भी रोशनी हासिल करते हैं। तो जब मलाइका ने देखा कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये नेमत नाजिल फरमाई है कि अब वो देख सकते हैं और अंधेरा ख़त्म हो गया है, तो अल्लाह की तस्बीह व तक़दीस करने लगे। तो वहाँ पर खुदावंद मुताल ने अपनी रहमत का जोश दिखाया और इरशाद फरमाया, व इत्रती व जलाल व इज़्ज़ती व जलाली, मुझे मेरी इज़्ज़त जलाल की कसम, ला अजअलन्न सवाब तस्बीहकुम व तक़दीसकुम इला यौमिल क़ियामत ले मुहिब्बी हाज़िहिल मरअते व अबीहा व बालिहा व बनीहा, कि मैं तुम्हारी इस तस्बीह का सवाब जो है इस अपनी कनीज़ और इसके शौहर नामदार, इसके बाबा बुजुर्गवार और इसके दोनों फर्जंदों के शियों के नाम आमाल में लिख दूँगा, और क़यामत तक वो फरिश्ते तस्बीह खुदा में मशगूल हैं और उसका सवाब शियान आले मोहम्मद के नाम आमाल में लिखा जा रहा है। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 2 रिवायात यहाँ पर और हैं। एक रिवायत है हज़रत सलमान व अबू ज़र की कि सहाबा की महफ़िल में पैगम्बर अकरम तशरीफ़ फरमा थे। ये दोनों बुज़ुर्ग सहाबा जो हैं वो आ रहे थे, आए और सबसे पहला काम जो किया, सलाम करने के बाद हज़रत सलमान मुहम्मदी ने, हज़रत का नाम जो है कभी फ़ारसी ना कहा करें, क्योंकि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि जब से मेरे जद्द बुजुर्गवार ने इनको अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत का तमगा दिया है, उसके बाद इसको कभी फ़ारसी ना कहा करो, बल्कि ये मुहम्मदी हैं। तो ये बुज़ुर्ग सहाबी जो हैं आए
और फ़र्त मोहब्बत में, शौक़ मोहब्बत में आकर पैगंबर अकरम के पाँव के बोसे देने शुरू कर दिए। हाथों के भी बोसे दे रहे थे, पाँव के भी बोसे दे रहे थे। तो पैगंबर अकरम ने मना फरमाया कि सलमान ऐसा न करो, ये अजम के लोग अपने बादशाहों के लिए करते हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ और रसूल हूँ, मेरे लिए ऐसा काम न करो। तो वहाँ पर हज़रत सलमान अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे फ़कत ये बताएं कि क़यामत वाले दिन ज़हराए मर्ज़िया की क्या आज़मत होगी, मुझे इसके मुतल्लिक़ कुछ इरशाद फरमाएं। तो वहीं पर हज़रत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा खुशहाल हो गया और फरमाया कि जब हर कोई वहाँ पर इकट्ठा होगा और सब लोग इकट्ठे होंगे और हर किसी को अपनी फ़िक्र होगी, उस वक्त एक नाका नूरानी के ऊपर मेरी दुख्तर नेक अख्तर को सवार करके लाया जाएगा और उस नाका की महार जिब्राइल के हाथ में होगी। दाएं तरफ इसराफील मौजूद होंगे, बाएं तरफ मिकाईल मौजूद होंगे और पीछे से हज़रत अमीरुल मोमिनीन चलते आ रहे होंगे और उनके साथ हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ साथ चल रहे होंगे। और इस आलम में जब हज़रत जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगी तो वहाँ पर 12,000 हूरें हज़रत का इस्तकबाल करेंगी और उनके हाथ में सुनहरी किस्म के चिराग होंगे जिनके पेंदे याकूत अहमर के होंगे। और उन हूरों ने किसी को देखा होगा और न किसी ने उन हूरों को देखा होगा, ये फ़कत इस्तकबाल ज़हरा के लिए खल्क़ की गई हैं। और वहाँ पर पहुँचकर बीबी ताहिरा जो हैं खुदावंद मुताल की तारीफ़ करेंगी और ये अल्फाज दोहराएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जन्नत में पहुंचने के बाद ये जब अल्फाज दोहराएंगी तो खुदावंद मुताल बीबी ताहिरा को हुक्म देगा कि अपनी कोई ख्वाहिश है तो उसको इजहार फरमाओ। तो हज़रत फरमाएँ अर्ज़ करेंगी, या रब्बे अंता मुनतहा व फ़ौकल मुना, तू ही तो मेरी आखिरी इल्तिजा थी, तेरी ही मैं ख्वाहिश लेकर जन्नत में दाखिल हुई हूँ, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं, फ़कत दीदार रब्बुल आलमीन जो है उसको मैं देखना चाहती थी। तो वहाँ पर बीबी ताहिरा अपने शियों के लिए दुआ फरमाएंगी और जल्दी से शियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लोग अभी हिसाब दे रहे होंगे और शियान आले मोहम्मद जन्नत की नेमतों से मुतनअम हो रहे हैं। तो इस तरह से हज़रत की ये अज़मत और भी बहुत सारे मकामात पर रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई। और कंज़ुल उम्माल की रिवायत के मुताबिक मुसलसल 9 महीने तक पैगंबर रहमत जब भी नमाज ज़ोहर के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे या मस्जिद से वापस आते थे तो दरवाज़ा ज़हरा पर रुक कर आयत ततहीर की तिलावत करते थे। बीबी बार बार यही कहती थी, बाबा आपको मुझसे पर्दा नहीं है, आप क्यों रुक जाती हैं? तो हज़रत यही फरमाते थे कि मेरी बेटी, चंद दिनों के बाद ये एक वाक़या होने वाला है, मैं तेरे दरवाज़े की अज़मत लोगों के सामने रोशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खुद नहीं रुकता। अल्लाह मुझे हुक्म देता है कि मेरा प्यारा हबीब यहाँ रुक कर लोगों को बता दो कि ये कितना बाअज़मत दरवाज़ा है। आखिरी वक्त है पैगंबर अकरम का और बीबी ताहिरा जो हैं वो हज़रत के पास मौजूद हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह ने रोना शुरू कर दिया। बीबी पूछती हैं, बाबा जान क्यों रो रहे हैं, वजह क्या है? वहाँ पर हज़रत का गिरिया और बढ़ गया और फरमाने लगे कअन्नी बेके व अंत वाक़िफ़तुन अलल बाब, गोया कि वो मंज़र में देख रहा हूँ कि आप दरवाज़े के पीछे खड़ी हैं और दरवाज़े पर कोई आकर धमकी देकर आपको झिड़की दे रहा है और आपको धमका रहा है और आपको रुला रहा है। तो गोया कि पैगंबर वो सारा मंज़र अपनी बेटी को बयान फरमा रहे थे, हज़रत के सामने बयान हो रहा था। हाँ वही कुछ हुआ। अभी पैगंबर को दफन हुए थोड़ा ही वक्त गुज़रा था कि किसी शख्स ने आकर दरवाज़े पे दक्कुल बाब किया और कहा, अली मौला भी घर में मौजूद थे लेकिन मौला खुद न गए और बीबी ताहिरा को दरवाज़े पर भेजा और आने वाले ने आकर वो जुल्म किया कि कायनात ने आज तक वो जुल्म बर्दाश्त न किया। अंदर दाखिल हुए, कैसे दाखिल हुए कि जलता हुआ दरवाज़ा बीबी ताहिरा के ऊपर गिरा
और जलते हुए दरवाज़े से बीबी ज़ख्मी हुई। हज़रत अयतुल्लाह खोई के उस्ताद हैं हज़रत अयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन अस्फ़हानी, उन्होंने इस मंज़र को अशआर की सूरत में बयान किया है। फरमाते हैं कि किसी भी वाक़या के 2 गवाह होते हैं, लेकिन ज़हरा की मज़लूमियत के 3 गवाह हैं। पहला कहते हैं अलबाबो वल जिदारो वद दिमाऊ शुहूद सिद्किन मा बिही खिफाऊ, कि एक दरवाज़ा है जो मज़लूमियत के ऊपर गवाह है, दूसरी वो दीवार है जो पत्थरों की वो सुर्ख हो चुकी थी, और तीसरा वो खून है जो दर व दीवार के दरमियान बहाया गया, जिससे ज़हरा की मज़लूमियत साबित होती है। अल्लामा यहीं पर रुकते नहीं हैं, आगे बढ़कर कहते हैं वलस्तु अदरी खबर अलमिस्मारी, ऐ लोगों मुझ मोहम्मद हुसैन अस्फ़हानी से ये ना पूछो कि वो मेखें कहाँ गई थीं जो दरवाज़े के अंदर पैवस्त थीं। सलसद रहा खजीनत अलअसरारी, अगर पूछना है तो ज़हरा के सीने से पूछो कि जो वहाँ पैवस्त हुई थी और बहते हुए खून के साथ अली मौला के दिफा के लिए वहाँ से आगे बढ़ी थी, और जाकर मौला अली के दामन में हाथ डाला और कहा खल्लू इब्ने अम्मी, मेरे चचाजाद को छोड़ दो। लेकिन वहाँ से जवाब क्या मिला, कुन फुज का ताज़ियाना बढ़ा, बिनते पैगंबर के हाथ को ज़ख्मी करते हुए ज़ख्मी कर दिया। यही आलम गुजर रहा था कि अचानक एक नामहरम का तमाचा बुलंद हुआ, ज़हरा के रुखसार पे लगा, हजरत के गोशवारे ज़ख्मी हुए और बिनते पैगंबर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।